स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी, जिसको लिखा है हमारे कविराज रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बच्चों, यह वीडियो पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम समझेंगे पाठ का सारांश शब्दार्थ के साथ एवं चित्रों के साथ। तो बच्चों, आप यह वीडियो स्किप ना करें, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी। बच्चों, छोटी सी हमारी नदी कहने का मतलब कि हमारे एरिया में जितनी दूर तक यह नदी गुजरती है वह हमारी छोटी सी नदी है। नदी मीन्स गंगा, जमुना या फिर ब्रह्मपुत्र, कोई भी नदी हो। नदी का यहाँ कोई स्पेशल नाम नहीं है। यहाँ पे नदी का एक स्पेशल उन्होंने कहा है कि हमारी छोटी सी नदी है। यह कोई बड़ी नदी नहीं है, छोटी नदी है। छोटी नदी कौन सी है? अमराई नदी है, जहाँ का वर्णन कविराज रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस पोयम में अपने शब्दों के माध्यम से किया है। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। कह रहे हैं कवि कि जो हमारी छोटी सी नदी है उसकी धार जो है, उसकी धारा जो बहने की उसकी धारा है वह टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी नहीं बह रही है, टेढ़ी मेढ़ी बह रही है हमारी नदी। गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। उसके पार हम जाते हैं कैसे? घुटने भर उसमें पानी है और हम उस पार चले जाते हैं। किस प्रकार? अपने आधे घुटनों को भिगोकर हम नदी के उस पार चले जाते हैं। उसमें ज़्यादा पानी नहीं है, क्योंकि गर्मियों के टाइम नदियों के जल जो है वह सूख जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसीलिए घुटने भर ही पानी है अभी उसमें। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू। कौन कौन पार जाता है बच्चों? पार जाते हैं ढोर डंगर। ढोर डंगर कहने का अर्थ है सींग वाले पशु, जिनके सींग होते हैं। जिस प्रकार यह बैल आपको इधर दिख रहा है, वही भैंस, गाय, उनको कहते हैं हम लोग ढोर डंगर। और बैलगाड़ी चालू, बैलगाड़ी कहने का मतलब है कि जो बैल द्वारा खींचा जाता है उसको हम बैलगाड़ी कहते हैं। देखिए बच्चों, यही है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी जो इसमें 2 पहिए लगे होते हैं और बैल के द्वारा खींचा जाता है, उसे हम बैलगाड़ी कहते हैं। तो यही है बैलगाड़ी जो उस पार जाती है। ऊंचे है किनारे इसके, जो नदी का किनारा है वह थोड़ा ऊंचा है। पाट इसका ढालू, जो नदी जिस रास्ते से चल रही है, जिस प्रकार नदी चल रही है उस वह ढाल पर है। इसके किनारे जो हैं वो थोड़े ऊंचे हैं, परंतु ढाल जो है इसका ढलावदार है। जो इसका पाट है उसका ढाल पर है। नदी जो है वो ढाल में बह रही है। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ काना नाम। उसके पेट में, नदी के बीच में साफ दिखने वाला बालू है। बिल्कुल बालू दिख रहा है, कीचड़ वहाँ पर नहीं है, कीचड़ वहाँ मौजूद नहीं है। बिल्कुल साफ पानी है, क्योंकि नदी ढलाव से बह रही है, इसलिए वहाँ पर मिट्टी का नाम नहीं है, केवल वहाँ बालू ही बालू है और नदी बिल्कुल साफ है। कांस फूले एक पार, उजले जैसे घाम। कांस फूले कहने का अर्थ है बच्चों, कांस एक प्रकार का फूल होता है, सफ़ेद फूल। ये देखिए, ये है कांस फूल है। कांस फूल जो है बच्चों नदी के किनारे उगा हुआ है, उस प्रकार
सफ़ेद है, जिस प्रकार से धूप सफ़ेद बिल्कुल चमाचम होती है, उसी प्रकार से कांस के फूल फूले हुए हैं। दिन भर किचपिच किचपिच, किचपिच किचपिच कहने का अर्थ है एक तरीके का आवाज़, बहुत ज़्यादा शोर। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार। तो बच्चों, कांस के फूल जो हैं वह एकदम धूप जैसे सफ़ेद खिले हुए हैं और दिन भर किचपिच किचपिच चिड़ियों की आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा किचपिच किचपिच ज़्यादा शोर करती हैं चिड़िया। तो मैना डार डार, मैना एक प्रकार की चिड़िया है, डार डार मीन्स डाली डाली, पेड़ों की डाली डाली पर शोर मचा रही हैं। तो रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। ये देखिए बच्चों, जिस प्रकार मैना ने डाली डाली पर किचपिच किचपिच कर रही हैं, उसी प्रकार सियार, देखिए बच्चों, सियार, ये सियार है बच्चों, और यही रात को हुआ हुआ करता है। दिन में तो मैना जो है वह किचपिच किचपिच करती है नदी के पास, और रात को सियार हुआ हुआ की आवाज़ करता है। और क्या है बच्चों, अमराई दूजे किनारे और ताड़वन। अमराई दूजे किनारे, अमराई नदी है, अमराई गांव है, उसके दूसरे किनारे क्या है, ताड़ के वन है। दूजे का अर्थ है दूसरे, और क्या है दूसरे किनारे पर, ताड़ वन। देखिए बच्चों, यही है ताड़ का पेड़। अमराई के उस किनारे मैना डाल डाल पर घूमती है, बहुत ही शोर मचाती है, और दूसरे किनारे ताड़ का वन है। उसी ताड़ के वन के छाँव छाँव में, उसी ताड़ वन के छाँव छाँव में ब्राह्मण टोला बसा है सघन। ब्राह्मण टोला कहने का अर्थ है पंडित। पंडित जो हैं उसी ताड़ वन है, ताड़ वन के छाँव छाँव में, उसके छाँव में, ताड़ वन के छाँव में ब्राह्मण टोला बसा है सघन। जहाँ पे बहुत ही घनी आबादी होती है उसको ही कहते हैं सघन। और ब्राह्मण का अर्थ है, ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण। कच्चे बच्चे, कच्चे बच्चे मीन्स छोटे छोटे बच्चे, धार कछारों पर उछल नहा लें। जो गंगा की धार है और उसकी किनारों को कछार कहते हैं। धार कछार पर उछल नहा लें, बहुत ही मस्ती करते हुए नहाते हैं। गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढालें। गमछा, गमछा क्या होता है बच्चों, सूती का होता है। 1 से 1.25 मीटर के बीच में एक सूती का कपड़ा होता है, जिसको हम लोग नहाने के बाद पोंछने के इस्तेमाल में करते हैं। टॉवेल जैसा ही होता है, लेकिन टॉवेल बहुत मोटा होता है बच्चों, लेकिन गमछा जो होता है वह बहुत ही पतला और कंफर्टेबल होता है। गमछा का अर्थ है अंगोछा। पानी भर भर अंग अंग डाले, उसी गमछों में बच्चे पानी भर भर कर एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। ढाले का अर्थ है डाल रहे। कभी कभी वे सांझ सकारे निबटा कर नहाना। कभी कभी मीन्स समटाइम्स, वे सांझ सकारे, शाम होने के पहले का समय, सांझ सकारे, जल्दी, शाम अभी हुई नहीं है, शाम अभी होने वाली है, उसी दिन अपना काम ख़त्म करके निपटा कर नहाते हैं और छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। छोटी छोटी मछलियों को क्या कर रहे हैं, वह छान रहे हैं। किससे, साड़ी के पल्लू से छोटी छोटी मछलियों को पानी में से गुजारते हैं, और फिर जहाँ मछली उसमें आ जाती है उसको ऊपर कर लेते हैं, जिससे पानी नीचे चला जाता है और मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं। साड़ी के पल्लू से छान रहे हैं। बहुएं लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती। बहुएं जो स्त्रियां हैं, जो
घर में कामकाजी स्त्रियां हैं वह लोटे थालियों को मांज रही हैं, मीन्स धो रही हैं, रगड़ रगड़ कर रेती। रेती का अर्थ है बालू। जब बच्चों पहले हमारे यहाँ मोटर टंकी ये सब नहीं होते थे, तब सारी घर की औरतें काम काज करके एक टोकरे में सारे बर्तन रखकर, कपड़े रखकर निकल लेती थी नदी किनारे। वहीं पर अपने सारे काम काज करती, नहाती, उसके बाद घर को लौटती, क्योंकि वहाँ पानी बहुत है और वहाँ पानी का कार्य करती थी। तो उसी तरीके से रगड़ रगड़ कर अपने घर की बर्तनों को वह साफ़ कर रही हैं बालू से। बालू को रगड़ कर साफ़ करने से कोई भी चीज़ जो है वह बहुत ही जल्दी, कोई भी धातु है वह थोड़ी चमचमा जाती है। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। कपड़े धोती हैं और उसके बाद घर के काम के लिए वहाँ से निकल पड़ती हैं। कपड़े भी धुलकर वही नदी के किनारे ही लोग पहले सुखाते थे। जैसे ही आषाढ़ बरसता, आषाढ़ कहने का अर्थ है बच्चों बरसात का मौसम, जो कि 15 जून से 15 जुलाई का वक्त होता है, उसको आषाढ़ कहते हैं। आषाढ़ में ही बादल बरसते हैं, गरजते हैं और तभी से बरसात शुरू हो जाता है। भर नदियाँ उतराती। अब जैसे ही आषाढ़ बरसता है, जैसे ही वर्षा होने लगती है, नदियाँ भर जाती हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाता है और लगता है कि जिस प्रकार किसी पात्र में पानी डालो तो वह पानी ऊपर की ओर आने लगता है, उतराने लगता है, उसी प्रकार नदियाँ भी उतराने लगती हैं। मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। मतवाली कहने का अर्थ है कि किसी भी चीज़ की सुध बुध नहीं है, उसे किसी चीज़ की फिक्र अब नहीं है। छूटी चलती तेज, बहुत तेज चलती है। धार, उसकी धार जो है, उसके बहने की गति बहुत ही तेज हो जाती है, बहुत ही स्पीड में चलती है। दन्नाती, अब किसी की ना सुनने वाली काम करती है वह। अब वह किसी की बात नहीं सुनने वाली, अब वह तो चल पड़ी बहुत तेज धार में। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। वेग मीन्स स्पीड, जो उसकी गति है चलने की, उसके मारे जो कलकल की आवाज़ होती है। जब आप शांति में सुनेंगे बच्चों तो नदी की आवाज़ कलकल कलकल जब बहुत ही तेज़ में चलती है तो बहुत ही आवाज़ होती है, तो उसके मारे शोर हो रहा है। नदी के चलने की आवाज़ से, उसकी गति से शोर हो रहा है। गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। गंदले जल, गंदले जल कहने का अर्थात है मिट्टी घुली हुई। अब उसमें बाढ़ आ चुकी है नदी में। अब कवि इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं कि गर्मी में किस प्रकार है नदी और बरसात में किस प्रकार नदी का रूप हो गया है। गर्मी में बिल्कुल साफ झलझल झकाझक पानी रहती है, जिसमें कि बालू भी साफ साफ दिख रहा है, परंतु बरसात में जो जल है वह गंदा हो चुका है। जल में घिरनी भंवरी भंवराती। घिरनी कहने का अर्थ है जो गोल गोल चक्र जैसे बन जाते हैं बच्चों। देखिए ये पिक्चर है घिरनी की। घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। ये चंचल है, मीन्स कि ये बहुत ही तेज़ तेज़ से घिरनी बनती हुई आगे की ओर बढ़ जाती है। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। दोनों पार के वन में, दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि जिस प्रकार घुली हुई मिट्टी, घुली हुई जो जल है उसमें घिरनी बनती है, जिस तरीके से हम लोग पहले कागज़ की घिरनियाँ बनाते थे, उसी प्रकार जल में भी घिरनी बन जाती हैं। उसी भंवर में भंवराती हुई वह चंचलता से आगे की ओर बढ़ जाती है। दोनों पारों के वन वन में, एक तरफ अमराई और एक तरफ अमराई के दूसरे पार में क्या होता है, मच जाता है रोला। मीन्स कि सब तरफ बारिश बारिश हो रही है और पानी उफान पे है। दोनों किनारों पे पानी
बढ़ चुका है। अब इधर भी पानी बढ़ चुका है और उधर भी पानी बढ़ चुका है। नदी में पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। टोला कहने का अर्थ है बच्चों जहाँ पे लोग रहते हैं, मोहल्ला। उस मोहल्ले में सारा जो आबादी है वह क्या होता है, जग उठता है। जग उठने का कहने का अर्थ है कि वो पहले सोए नहीं थे बच्चों। जो गर्मी में जो उन्होंने गर्मी को झेली है, उसके बाद जब वर्षा होती है तब क्या होता है कि सभी को थोड़ा सुकून मिलता है। क्या होता है, सभी को सुकून मिल जाता है। और देखिए कबीरराज ने यहाँ पर वर्षा को क्या कहा है, उत्सव। वर्षा को उत्सव कहकर बताया है क्योंकि इसी उत्सव के बाद सबको सुकून मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, सुकून मिलता है। और उसमें क्या होता है कि सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि अब नदी में पानी बढ़ चुकी है। अब उन्हें जो बरसात है, बरसात के दिनों में उन्हें और भी किसी कष्ट की अब ज़रूरत नहीं है। पानी बढ़ चुका है। अब जब पानी कम हो जाएगा उधर, तब वो लोग अभी अपने सारे काम निपटाएंगे वहीं पर फिर से जाकर। अभी पानी ज़्यादा होने की वजह से वह काम तो निपटाएंगे परंतु कुछ ज़्यादा दूरी तक वह नहीं जाएंगे। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सारे कामों को निपटाएंगे। और वर्षा के उत्सव में सभी लोग झूम उठते हैं जिससे कि उन्हें पानी मिलता है। बरसात से भी उन्हें पानी मिल जाता है और गर्मियों में जो सूखा पड़ा हुआ है उससे वह निजात पा सकेंगे, उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा गर्मी से। तो बच्चों, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने यह कविता अपने टाइम में लिखी थी, अपने अनुभव को बताते हुए कि उस समय एक नदी की क्या विशेषताएं हैं, नदी हमारे उपयोग में किस प्रकार आ सकती है। नदी जो है हमारे पशु के लिए, हमारे स्वयं के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो बच्चों, आज ख़त्म होता है यह वीडियो यहीं पर, और आप इसे अच्छे से पढ़ें समझें। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू बच्चों।